वेलकम बैक। खबर यह है कि चमन कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, और इस हवाले से आपको बताएं तो गुलिस्तान में सैलाबी रैली में एक वैगन बह गई है। जिला इंतजामिया कला अब्दुल्ला वैगन में 10 अफराद सवार थे, ऐसा बताया गया जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसमें 4 खवातीन भी शामिल हैं। मुकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। चमन कला अब्दुल्ला में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी और गुलिस्तान में सैलाबी रैली में एक वैगन बह गई है। ये मनाजिर भी हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैगन में 10 अफराद सवार थे, 4 खवातीन भी शामिल हैं इसमें। और जिला इंतजामिया की जानिब से यह भी बताया गया कि मुकामी अफराद ने अपनी मददाब के तहत तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। चमन कला अब्दुल्ला के ये मनाजिर हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी है और गुलिस्तान में सैलाबी रैली में एक वैगन बह गई है। और इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है अचकजई ने। ठीक है, हमें इस हवाले से तफसीलात बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ने जिला किला अब्दुल्ला के तहसील गुलिस्तान के खारिज के गांवों के इलाके में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। वहां पर एक सड़क जो है, जो राबता सड़क है, वहां पर सैलाबी पानी जो है वो उन्होंने एक वैगन जिसमें 10 अफराद सवार थे, जिसमें 4 खवातीन भी शामिल थे, उसको बहा कर ले गए। लेकिन वहां पर मौजूद जो मुकामी अफराद है उन्होंने ट्रैक्टरों और भारी मशीनरी के जरिए जो वैगन है उनको जो है वो बचा लिया कि जो मुसाफिर थे उनको निकाल लिया गया। जबकि दूसरे वाक़े में जो अफगानिस्तान जाने वाले जो अफगान महाजरीन के जो मालदार ट्रक थे वो भी सैलाबी पानी में जो है वो बह गई। ताहम उसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जिला किला अब्दुल्ला के इंतजामिया के मुताबिक अभी तक किसी भी इलाके से जानी नुकसान की इतलात नहीं मिल रही। वो तफसीलात को इकट्ठा कर रहे कि इन सैलाबी पानी की वजह से कितना जो माली नुकसान है वो हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अशरफजई, आपने हमें अपडेट किया। बात करें एक और अहम मामले की, तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुल्क की सियासी और पार्लिमानी उमूर के मामलात पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा 28वीं आईनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टीका खान सानी से। टीका खान, इस मुलाकात का अंदरूनी अहवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1.5-2 घंटा तक मुलाकात जारी रही। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पहुँचे और वफूद की सतह पे पहले मुलाकात हुई, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ और इसके साथ नैयर बुखारी और इसके साथ यासीन चौधरी शरीक थे। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से फौरी तौर पर रब्ता किया गया कामरान मुर्तज़ा को, जो आइनी कमेटी के सरबराह हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के, उनको बुला के इसका हिस्सा बनाया गया। उसके बाद फिर वफूद की सतह के बाद 1-on-1 भी मुलाकात हुई, जिसमें यकीनन कौमी अमूर भी ज़ेर बहस लाए गए और इसके अलावा मजमूई सियासी सूरत हाल। लेकिन जो पार्लिमानी सियासी मंजरनामे के हवाले से इसको अहम मुलाकात तस्वर किया जा रहा है, चूँकि एक रोज़ कबल ही यहाँ स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके गए हैं। अचानक ये मुलाकात थी और आज बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ आना यकीनन 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर बाकायदा तौर पर अब सियासी राब्ते शुरू हो गए हैं, मुलाकातें शुरू हो गई हैं। कौन मुखालिफ कौन इसका हमायती, इस हवाले से सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। यही हमारे ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में भी 28वीं आईनी तरमीम पर बात हुई, उसके नुकात डिस्कस नहीं हुए, लेकिन इब्तदाई तौर पर उसके हवाले से मुशावरत का सिलसिला शुरू हो गया है JUI की तरफ से। बहुत से अहम सियासी उमूर ज़ेर गौर है इस मुलाकात में। बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अफगान रजीम की गोलाबारी से शहीद 4 सगे भाई शहीद। बाजोड़ के अवाम का वज़ीर आला KP पर अदम एतमाद, 4 लखते जिगर शहीद हो गए। सुहेल आफरीदी की जानिब से ये कहा गया और उनकी जानिब से लवाहिकीन की दादरसी नहीं की गई। वज़ीर आला ज़ाती और सियासी मफादात की तकमील में मसरूफ़ है, लवाहिकीन की जानिब से कहा गया। और आपको बताएं कि अफगान रजीम की गोलाबारी से शहीद 4 सगे भाई शहीद। बाजोड़ के अवाम का वज़ीर आला KP पर अदम एतमाद, लखते जिगर शहीद हो गए, लेकिन सुहेल आफरीदी की जानिब से दादरसी नहीं की गई, उनको दादरसी की तौफीक ना हुई, लवाहिकीन की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला ज़्यादती और सियासी मफादात की तकमील में मसरूफ़ हैं, लवाहिकीन की जानिब से ये कहा गया। बाजोड़ के अवाम का पाक फ़ौज की खिदमात पर खिराज तहसीन।
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कम आमदन वाले तबके को तवानाई बहरान से बचाने और रिलीफ फराहम करने के लिए अहम पेशरफ। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी ने पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए जदीद मोबाइल ऐप तैयार कर ली है, जिसकी यूजर और रिटेलर सतह पर टेस्टिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मयार पर पूरा उतरने वाले कम आमदन अफराद ही सब्सिडी के अहल होंगे। मंसूबे के तहत मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए पेट्रोल का मखसूस कोटा मुख्तस किया गया है, जबकि सब्सिडी के हुसूल के लिए शर्त आयद की गई है कि मोटरसाइकिल या रिक्शा सारिफ को अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो और बाइक सारिफिन के नाम पर रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ऐप में सिक्योरिटी और डेटा वेरिफिकेशन के तमाम मराहिल भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिए गए हैं और इकदाम को कम आमदन वाले तबके को बराह रास्त रिलीफ फराहम करने की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले भारी अखराजात का नोटिस दे दिया। टूट फूट के मरम्मती कामों की आड़ में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। कहा कि खराबी के जिम्मेदारान का वाज़े तायुन ज़रूरी है। आला सतह के इजलास के दौरान NHA में बड़े पैमाने पर इस्लाह के लिए नई पॉलिसियों की मंजूरी दे दी गई। लियारी एक्सप्रेस वे से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वाज़े हिदायत भी जारी कर दी गई। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मुरम्मत और देखभाल के नाम पर भारी खराजात क्यों? वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने अहम इजलास में सख्त नोटिस ले लिया। टूट फूट के मुरम्मती कामों की आड़ में करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, ये नहीं हो सकता हम एक एक पैसा बचाएं और नीचे खाबे चल रहे हों। खराबी के जिम्मेदारान का वाज़े तायुन जरूरी है। मेहनत से कमाया गया पैसा जाया नहीं होने दिया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन NHA को फौरी महकमाना इस्लाहात का मरबूत प्लान वज़ा करने और नया मैकेनिज्म लाने की हिदायत कर दी। कहा, खर्च होने वाले फंड्स की जवाबदेही और सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मौके पर मुरम्मती कामों के सर्वे और चेक एंड बैलेंस का मौसर निजाम बनाना होगा। शफाफियत के लिए NHA थर्ड पार्टी इवेल्युएशन करवाए। निजी शोबे से अहल और ईमानदार एग्जीक्यूटिव्स की खिदमात हासिल की जाएं। वज़ीर मवासिलात ने NHA मंसूबों की ज़ेरे इल्तवा तहकीकात जल्द मुकम्मल करने पर जोर भी दिया। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी मवासिलात और चेयरमैन NHA ने मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर मवासिलात ने लियारी एक्सप्रेस वे से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वाज़े हिदायत जारी की। अब्दुल हकीम मोटरवे N3 पर तामीराती शिकायत जल्द अज जल्द दूर करने का हुक्म भी दिया। और अब आपको बताएं कि FBI टैक्स हदफ में 600 अरब रुपए से जायद वसूली में तो नाकाम रहा। अब नाक़िस कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मजीद कर्ज लेने का मंसूबा बना लिया है। एशिया तरक्याती बैंक से 56 अरब रुपए से जायद नया कर्ज लिया जाएगा। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो 20 करोड़ डॉलर की मसावी रकम रेवेन्यू निज़ाम को डिजिटल बनाने पर खर्च होगी और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग का फ़रोग प्लान में शामिल है। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए रेवेन्यू सिस्टम में खामियां दूर करने और डेटा एनालिटिक्स के जरिए कारकर्दगी बेहतर बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तिजारती अमल को आसान और शफाफ बनाने के इक़दामात भी मंसूबे में शामिल हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक जदीद और खुदकार रेवेन्यू सिस्टम के क़याम से टैक्स वसूली में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि मुझसे पहले आने वाले लोग सड़कों को कमर्शलाइज करने में लगे हुए थे। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादियां हुआ करती थीं, जहां के स्विमिंग पूल से मुर्गियों की हड्डियां मिलती थीं। कहते हैं मुखालिफिन के पास झंडा लगाने के और इसके साथ साथ रैप गाने के पैसे हैं, गटर के ढक्कन लगाने के लिए नहीं है। मुझसे पहले आने वाले जो अफराद थे ना, वो सड़कों को कमर्शलाइज करने में लगे हुए थे। 400 गज के प्लॉटों को, मकानों को कमर्शियल करके इमारतें बनवा दी उन्होंने। शादी हॉल बना दिया। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शादियां होती थी। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में मुर्गी की हड्डियां नज़र आती थी आपको। पहले कहते थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, 5 लाख रुपए मिलते थे उनको महीने के। हमने उस 5 लाख को बढ़ाकर 12 लाख रुपए महीना कर दिया। बड़ा बदकिस्मत वाक़या नीपा का हुआ। फिर उन्होंने यही कहा कि हमारे पास पैसे हैं, झंडे लगाने के पैसे हैं, बैनर लगाने के पैसे हैं, अपनी फ़ोटो सेशन के पैसे हैं, सड़कों को ब्लॉक करने के पैसे हैं, रैप गाने बनाने के पैसे हैं, लेकिन वो 2000 का ढक्कन लगाने के पैसे नहीं थे। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यार,
उस अमाउंट को 12 लाख को बढ़ा के 13 लाख कर दिया जाए। पंजाब हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी। महकमे खजाना पंजाब ने सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में कटौती का मरासिला AG ऑफिस समेत दीगर महकमों को इरसाल कर दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया था कि अप्रैल के मंथ से 2 रोज की जो तनख्वाह है वो काटी जाएगी, तो इस हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और AG ऑफिस ने तमाम जो सरकारी महकमे हैं, उनके जो अफसरान हैं, उनको ये नोटिस भेज दिया है। इसके मुताबिक जो कटौती होगी वो खुद मुख्तार इदारों में, नीम खुद मुख्तार इदारों में, कंपनीज में और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान पर लागू होगी। कटौती की जो रकम है वज़ीर-ए-आज़म के ऑस्टेरिटी फंड 2026 पंजाब में जमा कराई जाएगी। इस हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड समेत जो दीगर महकमे उनको बाज़ाब्ता तौर पर हदायत जारी कर दी गई है। महकमा खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और महकमों के सरबराहान को भी जो बाज़ाब्ता मरासला है वो इरसाल कर दिया और जो मई की तनख्वाहें इन तमाम मुलाजिमीन को मिलेंगी उनमें से ये कटौती की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श। अब आपको बताएं कि तवानाई बहरान के दौरान तेल और गैस के शोबे से बड़ी खुशखबरी। वज़ीरिस्तान ब्लॉक में 2 कुओं से तेल और गैस के रिकॉर्ड पैदावार का आगाज़ हो गया है। मज़ीद आपको बताएं तो स्पिन वार्म 1 और लॉकहार्ट फॉर्मेशन में शिवा कुएं से तेल की रिकॉर्ड पैदावार शुरू हो गई है। दोनों कुओं से यौमिया ना सिर्फ 100 mm SCF डी गैस हासिल होगी, 800 बैरल खाम तेल भी पैदा किया जाएगा जो मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करेगा। तेल और गैस के उन दोनों कुओं को कौमी ग्रेड से मुंसलिक भी कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक अबने हुर्मुज़ की बंदिश और आलमी तेल बहरान के तनाज़ुर में मुकामी वसाइल का इस्तेमाल नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। नए ज़खायर की दरियाफ्त से न सिर्फ दरामदी बिल में कमी आएगी बल्कि तवानाई बहरान पर काबू पाने में भी बहुत मदद मिलेगी।